फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम तो स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि यीशु सृष्टि को डांट देती है और कहती है जाओ यहाँ से, मुझे कहीं नहीं जाना और मेरा मूड बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, कम से कम 2 से 3 वीक, जब खुशी और यीशु में कोई बात नहीं हो रही होती। उसके बाद उसे हर वक्त बस खुशी की याद आती रहती है। उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता तो वो हार मान जाती है और एक दिन खुशी के घर चली जाती है। जाके घर पे नॉक करती है। खुशी की मॉम डोर खोलते हैं और कहती हैं ईशु बेटा तुम। कहते हैं खुशी है क्या आंटी घर पे। कहती हैं हाँ है, अपने रूम में है। तो उसके रूम में जाती है तो ईशु जैसे ही उसे देखती है तो कहती है क्या है, यहाँ क्यों आई हो तुम, जाओ यहाँ से। ईशु कहती है खुशी सुनो ना, मेरी बात सुनो। तो कहती है मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से तुम। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात, उस दिन तुमने मेरी बात सुनी थी, उल्टा मुझसे तुमने लड़ाई की, बेवजह सबके सामने मुझे जलील किया। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई बात, प्लीज़ यार मेरी बात तो सुन लो। अच्छा आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी 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 सॉरी। तो कहती कोई सॉरी नहीं ईशु, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, ये मुझे समझ में आ गया है, और तुम्हें मेरे से क्या चाहिए मुझे ये भी समझ में आता है। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे इस तरह सबके सामने बेइज्जत ना करती, लेकिन तुमने मेरी इज्जत का ध्यान नहीं रखा। मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। तो ईशु खुशी के करीब आती है और कहती है सुनो मेरी बात, आई एम रियली सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। देखो तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं इतने दिनों से परेशान थी। तुम भी उस दिन स्कूल में नहीं आई और फिर जब आती हो मुझसे बात ही नहीं करती हो, मेरी तरफ देखती तक नहीं हो। तो खुशी कहती है क्यों देखूं मैं तुम्हारी तरफ, तुम जाओ ना अपने उस राबिया के पास। कहती है यार राबिया से मेरा कुछ नहीं है, क्यों तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है, क्यों उसको लेके हर वक्त मुझ पर डाउट करती रहती हो। कुछ नहीं है उसका, मेरा कुछ भी नहीं है, बात को समझने की कोशिश करो। मैं क्यों समझूं बात, ईशु क्यों समझूं जब मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली क्या है ना, तुम्हें मुझसे सच में प्यार है ही नहीं, सब दिखावा है, सब बेईमानी, कोई प्यार व्यार नहीं है तुम्हें मुझसे। तो ईशु खुशी के फेस को पकड़ते और कहती है ऐसा तो मत को। कहती है तुम आज मेरे पास सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि इतने दिनों से तुम्हें जो चाहिए था वो मिला नहीं। ईशु कहती है ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तुमसे मिले बिना, तुमसे बात किए बिना मुझसे रहा नहीं जाया, मैं इसलिए आई हूँ, कोई प्यार नहीं है। ईशु जाओ यहाँ से। ईशु खुशी के करीब आती है तो खुशी उसे पीछे धक्का दे देती है और कहती है बस दूर रहना मुझसे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझने लगी हूँ, नहीं है तुम्हें मुझसे प्यार। ईशु कहती है खुशी इधर देखो मेरी तरफ, क्योंकि खुशी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो उसके आंसुओं को पोंछती है, उसका फेस अपनी तरफ करती है और उसकी आंखों में आंखें डालती है और कहती है खुशी आई लव यू। आज तक सिर्फ तुमने मुझसे आई लव यू कहा था, आज मैं तुमसे कह रही हूँ आई लव यू। ये पहली बार था जब ईशु ने खुशी को आई लव यू बोला था। ये सुन के खुशी ईशु की आंखों में देखने लगती है, उसकी आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे होते हैं। तो ईशु उन आंखों के आंसू को पोंछती है और कहती है भरोसा करो, सच कह रही हूँ। तो खुशी कहती है सच में तुम मुझसे प्यार करती हो।
आई रियली लव यू। तुम्हें पता नहीं है तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। और ये कह के वो ईशु को हक कर लेती है और कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आज ये इजहार करने के लिए। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी तड़प रही थी तुम्हारे मुंह से ये वर्ड सुनने के लिए। तुमने मुझे आज सारी खुशियाँ दे दी। दोनों एक साथ बैठते हैं। खुशी आगे बढ़ के उसे किस करने की कोशिश करती है बट ईशु उसे रोक देती है, कहती है नहीं खुशी, तुम्हें लगता है मुझे यही सब चाहिए बट ऐसा नहीं है। तो खुशी कहती है क्या हो गया है? तो मैंने गुस्से में बोल दिया। कहती नहीं फिर भी मेरा मन नहीं है। दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ लेके बैठते हैं और घंटों बस गिले शिकवे दूर करते रहते हैं। उसे काफ़ी खुशी होती है और ईशु का भी मूड काफ़ी अच्छा हो जाता है। खुशी से ढंग से बात हो जाती है तो अगले दिन से नॉर्मल रूटीन चलने लगता है। इधर ईशु और खुशी की और राबिया की दोस्ती भी अच्छी खासी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। दोनों एक साथ आने जाने लगते हैं और उस दिन सृष्टि नहीं आती और राबिया जो है ईशु के साथ ही बैठती है। खुशी को भी कुछ काम होते हैं तो वो भी स्कूल से जल्दी निकल जाती है। ईशु और राबिया एक दूसरे से काफ़ी भी घुल मिल चुके होते हैं, दोस्त मानने लगते हैं अच्छा एक दूसरे को। स्कूल की छुट्टी होती है तो राबिया और ईशु रास्ते में रुक के पानी पूरी खा रहे होते हैं, मस्ती भी कर रहे होते हैं। तो ईशु का पैर गलती से उस समय एक लड़की के पैर पे लग जाता है मस्ती करते हुए। तो वो लड़की ईशु का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे, दिखाई नहीं देता है क्या तुम्हें? तो ईशु कहती है सॉरी गलती से लग गया। तो लड़की कहती है तुम स्कूल में भी दादागिरी दिखाती हो और यहाँ भी अब? हाँ। तो कहती है सॉरी बोला है ना, क्या नाटक है? ये स्कूल नहीं है ईशु जो तुम्हारी चलेगी, क्योंकि स्कूल में तो जो है टीचर्स भी तुम्हारा ही साथ देते हैं बट ये स्कूल नहीं है, ठीक है? तुम स्कूल से बाहर हो और यहाँ ऐसी बदतमीज़ी करोगी ना तो ठीक नहीं पड़ेगा। ये देखकर राबिया को इरिटेशन होने लगती है, उससे बुरा लगता है उस लड़की का इस तरह से बात करना। तो राबिया ईशु को पीछे करती है और कहती है कैसे बात कर रही हो यार, ये कोई तमीज़ है क्या तुम्हारी बात करने की? अच्छा अब तुम इसकी वकालत करोगी? कुछ दिनों से दोस्ती क्या हो गई है, इसकी बदतमीजियाँ भूल गई हो? हाँ हाँ ठीक है, हो सकता है ना तुम्हारी भी सिफारिश करती हो वो टीचर से तुम्हें पास कराने के लिए, है ना? तो इतना सुनते ही राबिया उस लड़की के गाल पे चाटा रसीद कर देती है और कहती है तमीज़ नहीं है तुम्हें बात करने की, और मुझे किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, समझ में आया? मैं अपना एग्ज़ाम खुद पास कर सकती हूँ, तुम जैसी आवारा लड़कियों की गिनती में नहीं आती मैं, जिन्हें सिफारिश की ज़रूरत पड़ती होगी, मुझे नहीं पड़ती है। वो लड़की भी गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम में तमीज़ है एक पैसे की? तुमने ऐसे कैसे मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया? होगी तुम एसडीएम की लड़की, मैं नहीं डरती हूँ तुमसे। कहती है डरना तो तुम्हें पड़ेगा, समझ में आया? मैं एसडीएम की लड़की हूँ ना, तो यहाँ खड़े खड़े तुम्हें उठवा सकती हूँ। तो मुझसे और मेरे दोस्तों से बहुत तमीज़ से पेश आया करो, समझ में आया? अब इधर लड़ाई बढ़ती जा रही थी और वो लड़की एकदम से राबिया को पकड़ लेती और कहती है मैं भी देखती हूँ कि कैसे ये लड़ाई जो है, कैसे तुम इतनी जो है बदतमीज़ी करती हो मेरे साथ। ये कह के वो आगे बढ़ती है तो राबिया भी उसके बालों को पकड़ लेती है। इधर ईशु जब देखती है तो वो भी जाके इधर से राबिया को पकड़ लेती है, लेकिन बस पकड़ के रखती है हल्का सा और हल्के से उसे रोक रही होती है। कहती है यार मत करो यार राबिया, छोड़ो जाने दो यार, क्यों बात को बढ़ा रही हो? लेकिन अंदर ही अंदर उसे मज़ा आ रहा होता है कि राबिया लड़ रही होती है, उसे वो मज़ा बड़ा अच्छा लग रहा होता है।
तो राबिया कहती है ईशु छोड़ो मुझे, इसने मेरे पे हाथ कैसे उठाया। तो ईशु जो है उसे ढीला छोड़ देती है। राबिया आगे बढ़ के उसे फिर से पीटने लगती है। तो उसने इस तरह पकड़ा हुआ होता है कि सबको ये लगे कि हाँ भाई ईशु ने उसे पकड़ा है और बीच बचाव कर रही है, लेकिन वो उसे रोक नहीं रही होती मारने से, बस मुंह से कह रही होती है अरे यार राबिया मत मारो ना, जाने दो, छोड़ो, अरे जाने दो यार। और वो पकड़ पकड़ के उसे पीछे कर रही होती है। राबिया का गुस्सा थोड़ा सा कम हो रहा होता है, तो उसे ईशु ढीला छोड़ देती है। तो राबिया वापस से उस लड़की को मारने लगती है, वो लड़की भी मारने लगती है। लेकिन अब ईशु को लगता है कि नहीं, अब बात ज़्यादा बढ़ रही है और ये मान नहीं रही है। तो वो एकदम से उसे पीछे से पकड़ती है टाइटली और कहती है राबिया चलो यार यहाँ से। और उस लड़की की तरफ देखती है और कहती है काबू में आ जाओ, स्कूल के बाहर हो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करोगी। मैं अगर स्कूल के अंदर शेर हूँ ना, तो बाहर भी शेर ही हूँ। काबू में रखो अपने हाथों को और आगे बढ़ मत जाना, नहीं तो हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। तो उसके भी दोस्त जो होते हैं लड़की के, वो उसको लेके चले जाते हैं इधर। राबिया को एकदम टाइटली पकड़ के, लिटरली ऐसे पीछे से पकड़ के उठा दिया होता है उसने और उसे पकड़ के लेके आ रही होती है। कहती है अब तो इससे ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है झगड़ा। तो वो लड़की उधर अपने दोस्तों से छुड़वा के इधर आ जाती है। तो ईशु जो है वो आती है। तो ईशु कहती है यार तुम मानी नहीं, अच्छा ठीक है देखो मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मैं सॉरी बोलती हूँ अपनी तरफ से भी, इसकी तरफ से भी। राबिया कहती है तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, ये फिर से आई है ना लड़ने, छोड़ो मुझे, मैं इससे। तो ईशु कहती है अरे यार शांत हो जाओ ना, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, मामला शांत कर रही हो ना, क्यों लड़ रही हो तुम। देखो उस लड़की को कहती देखो आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम रियली सॉरी, तुम चाहो तो यहाँ तुम्हारी और भी फ्रेंड्स है, सबके सामने कान पकड़ के सॉरी बोल दो। तो उसकी आगे की फ्रेंड्स कहती हैं और जाने देना, क्यों पंगा ले रही है, चल यहाँ से चलो। तो वो लड़की कहती है इसने मुझे इतना मारा है ईशु, तुम्हें ये नहीं दिखाई, कहती और ले लो ना पंगा, मना किया था मत लो पंगा, लेकिन तुम्हें तो पंगा लेना था तो पिटोगी ना। तो फिर उसकी भी फ्रेंड से ज़बरदस्ती उसको वहाँ से ले जाते हैं और ईशु इसे ऐसे पीछे कमर में हाथ डाल के एकदम उठा लेती है और कहती है चलो यहाँ से तुम ना, और ऐसे उसे नीचे ही नहीं उतारती, बस उठा के ले जा रही होती है। राबिया कहती है छोड़ो यार मुझे, तो कहती है नहीं तुम फिर से उसे पीटने भाग जाओगी, उसके घर चली जाओगी, मुझे लगता है उसे पीटने के लिए। कहती है यार छोड़ो, अब क्या मुझे मेरे घर तक ऐसे ही छोड़ कर आओगी। ईशु बोलती है हाँ अगर तुम बोल दो तो तुम्हारे घर भी छोड़ कर आ जाऊँ। वैसे तुम लड़ती अच्छा हो, लेकिन तुमने हाथ कम चलाए और जुबान ज़्यादा चलाई, और ये जुबान चलाने वाली लड़ाइयाँ मुझे अच्छी नहीं लगती, है ना। तुम मार कम रही थी इसलिए यार मज़ा नहीं आया मुझे। राबिया बोलते अच्छा आप क्या मेरी लड़ाई को जज करने बैठी थी वहाँ पर, आप कोई जज नहीं हो और अब मुझे नीचे उतारो। तो ईशु कहती है मैं नहीं उतार रही तुम्हें नीचे, बस चलती जाओ। वो कहती है कि अभी तुम्हें नीचे उतारा, मुझे पक्का भरोसा है तुम चली जाओगी उसके घर पे उसे मारने के लिए। तो कहती है कि राबिया कहती है कि यार एसडीएम की बेटी हूँ मैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, एसडीएम की बेटी को ऐसे किसने उठा रखा है। ईशु बोलती है तो मैं बोल दूँगी एसडीएम की बेटी पगला गई है, लोगों को मार रही है, तो लोगों की सुरक्षा के लिए उसे उठा रखा है मैंने। राबिया कहती है मैं पागल नजर आ रही हूँ, तुम मुँह पागल, ठीक है मुँह बंद रखो अपना, तुम्हारे लिए लड़ाई की थी मैंने उससे। तो कहती है ओ हेलो, मैंने नहीं कहा था तुम्हें लड़ते रहने को, समझ में आया, तुम खुद उससे भिड़ गई थी जाके। हाँ तो तुम्हारे लिए भिड़ी थी, मेरे लिए नहीं भिड़ी थी, जब उसने तुम्हें उल्टा बोला तुम तब भिड़ी हो, ये ऐसा ना ला दो मेरे ऊपर, ठीक है। और तुम तो पागल हो चुकी हो। तो कहती हाँ हाँ, कहती मैं पागल हो गई हूँ, तुमने फिर मुझे पागल बोला, तुम पागल हो, तुम। तो कहती है अच्छा हाँ बस रहने दो, सब पता है कौन पागल है, पहले मेरे से लड़ा करती थी, अब दुनिया वालों से लड़ रही हो। तो राबिया बोलती है मुझे नीचे उतार रही हो या नहीं, तुम भी अभी मार। तो
फिर ईशु से उतार देती और कहती है यार आपके अंदर तो वज़न ही नहीं है, 50 ग्राम की टोटल हो आप, हैं? कोई भी आपको एक उंगली से उठा के यहाँ से वहाँ रख सकता है। तो राव्या बोलती है आप मेरा मजाक बना रही हो। कहती है मजाक क्यों बना रही हो, मैं सच कह रही हूँ, वज़न ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हें तो एक उंगली से उठा के यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ उठा के रख दो, वहाँ से यहाँ उठा के रख दो, देखो करके दिखाऊं, ये देखो। तो ऐसे उसे कंधे से पकड़ती है, उठा के इधर रख देती है, फिर कंधे से पकड़ती है, फिर उठा के इधर रख देती है। कहती है देखो टोटल 50 ग्राम, अरे 50 ग्राम तो मैंने ज़्यादा बोल दिया राव्या, तुम्हारे अंदर मुश्किल से 10 ग्राम का वेट है। तो राव्या बोलती अगर अब आपने मेरा मजाक बनाया ना, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, देख लेना। और मेरा मजाक बना रही हो तुम क्या जानो यार, मेरे फिट होने का सबूत है ये कि मैं कितनी फिट हूँ, समझ में आया? तो ईशु हंसने लगती है और कहती है वाह क्या सबूत पेश किया है, हाँ हम आपसे अति प्रसन्न हुए। ऐसा सबूत दिया है आपने, वाह। खैर इसी तरह ये लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं मस्ती मजाक करते हुए, और बाकी के दिन भी ऐसे ही हंसी मजाक में कट रहे होते हैं। एक दिन की बात होती है, ईशु अपने घर में बैठी हुई होती है, तभी खुशी वहाँ आ जाती है। तो ईशु अपने रूम में होती है, तो उसे पता नहीं होती कि खुशी उसके घर पे है। वो ऊपर अपने रूम में सृष्टि से कॉल पर बात कर रही होती है, और इधर खुशी आती है तो ईशु की मम्मी उसे देखती हैं तो उससे बातें करने लगती हैं, और वो किचन में कुछ काम कर रही होती हैं तो खुशी उनकी हेल्प करने लगती है किचन में। भाई होने वाली सासू माँ थी तो हेल्प तो करानी होगी ना, कल को बहू कैसे बनेगी खुशी। तो वो उसके किचन में हेल्प करने लगती है। तो उसके बाद काम वाम करा के फिर कहती है आंटी ईशु कहाँ है, तो कहते हैं ऊपर अपने रूम में आ जाओ। तो वो दौड़ती उछलती ईशु के रूम में आती है, ईशु को देखती है और कहती है, ईशु जब खुशी को देखती है तो कहती है अरे तुम यहाँ कैसे। तो खुशी कहती है क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या। तो ईशु कहते अजी क्यों नहीं, आप ही का घर है, कभी भी आओ और कभी भी जाओ। तो ये कह के वो फ़ोन को साइड में रख देती है, कह सृष्टि से धीरे से कह के कि फ़ोन रख दे, खुशी आई है, और अपना फ़ोन साइड में रख देती है। उसे पता नहीं होता कि मतलब सृष्टि ने फ़ोन नहीं कट किया और सृष्टि फ़ोन पे ही होती है। तो वो कहती है कि नहीं तुमने पूछा तो ऐसे ही। तो कहती है अरे हमने तो ऐसे ही पूछ लिया था, आप बोलो तो पापा को बोल के घर आपके नाम करवा दूँ। तो खुशी कहती है नहीं नहीं मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, ना मांगो बंगला गाड़ी, ना मांगो हीरे मोती, ये मेरे किस काम के। ओ देती है दिल दे बदले में दिल के, देती है दिल दे बदले में दिल के। तो ईशु जो है कहती है कि दे 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 साहिबा, प्यार में सौदा नहीं, ओ प्यार में सौदा नहीं। दोनों ऐसे ही मस्ती करते हैं। तो कहती है कि वैसे मैं यहाँ कुछ बात करने आई थी तुमसे। तो कहती है अच्छा बोलो क्या बात थी। तो खुशी कहती है कि मुझे बस तुमसे ये कहना था कि वो ईशु कहती है इतना क्या सोच रही हो, बोलो क्या बात है। तो कहती है कि यही कि आजकल कुछ ज़्यादा नज़दीकियाँ नहीं बढ़ रही हैं आपकी राबिया के साथ। सुना है कल पानी पूरी खाई जा रही थी। तो ईशु कहती है कि कहने का क्या मतलब है आपका, सीधा सीधा बोलो, बातों को क्यों घुमाती हो। अच्छा तो क्या आप मुझे पागल समझती हो, या ये समझती हो कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, जब देखो तुम उसी के साथ होती हो। पहले वो ग्राउंड में नहीं आती थी, अब वो ग्राउंड में भी आती है रोज़। चल क्या रहा है ये सब।
साफ साफ बताओ ना, क्या चल रहा है तुम दोनों का? तुम हर वक्त उसी के साथ रहती हो। ईशु बोलते देखो तुम्हें जो समझना है समझो, मैं हर बार अपनी सफाई नहीं दे सकती हूँ, और इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपके इन फालतू और बेतुके सवालों का जवाब दूँ। और रही ग्राउंड में आने की बात, तो वो उसकी चॉइस है। मैंने तो बोला नहीं कभी उसको। टीम ग्राउंड है, आओ या यहाँ बैठो और कुछ करो, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी आपका दिमाग, आपकी ज़िंदगी, आप कुछ भी सोच सकती हो, और सोचने में कोई पैसा खर्च तो होता नहीं है। अच्छा, एक बात और नोटिस की है मैंने खुशी, कि राबिया से मेरी जब से दोस्ती हुई है, आपको उससे प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब ऐसी कोई टैबलेट का आविष्कार तो हुआ नहीं है खुशी की दुनिया में कि जिसे मैं आपको खिला दूँ और आपकी राबिया से प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, है ना? खुशी कहती है तुमने अपनी टोन देखी मुझसे बात करने की? अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो मुझसे ऐसे बात नहीं करती। तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो, तुम बदल गई हो। जब से राबिया आई है ना, तुम बदल चुकी हो। पहले तुम मेरे बिना एक पल नहीं रहती थी, और अब आपको ये ध्यान भी नहीं रहता है कि आपको मेरे साथ वक्त बिताना है। ज़रा बताना, लास्ट टाइम हमारी कब बात हुई थी सही से? पहले आप कहीं भी जाती थी मुझे बोल कर जाती थी, मैं रेस में जा रही हूँ, मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ। आपका कहीं टूर्नामेंट जाता था बाहर किसी सिटी में, तब भी आप मुझे बता के जाती थी। इस बार तो आप केरल गई और आपने मुझे बताया भी नहीं। मुझे राबिया से पता चला, आपने राबिया को बता रखा था, सिर्फ और सिर्फ राबिया को। क्या चल रहा है यार ये? तेशु बोलती है यार तुम हर चीज़ में राबिया को क्यों लेकर आ रही हो? वो दोस्त है बस मेरी, आपको उसमें मेरी प्रेमिका नज़र आ रही है, तो मैं क्या करूं? बोलो ना। इधर सृष्टि ये सब सुन रही होती है और उसे गुस्सा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा कि ये खुशी क्यों इस तरह से बातें कर रही है, क्यों इसकी ज़िंदगी में घुसी पड़ी है, जबकि और वो चुप हो जाती है, और मतलब यही सब सोच रही होती है। और इधर खुशी जो है कहती है कि बताओ ना, अगर मुझे प्रेमिका नज़र आ रही है तो क्यों आ रही है? ये आपकी प्रॉब्लम है, इसे आपको सॉल्व करना चाहिए, ना कि मुझे। आप उसे बता के गई, मुझे बता के क्यों नहीं गई? मुझे इसका जवाब दो। अब ईशु चुप थी, ईशु के पास इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं था। सही बात है भाई, खुशी से प्यार का इजहार किया है तुमने और उसे ही बता के नहीं जा रही हो, ईशु को बता के राबिया को बता के जा रही हो, तो फिर तो दिक्कत होने वाली बात ही है ना। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।